हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे टॉपिक चल रहा है मटेरियल कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स, डिसीजन मेकिंग न्यूमेरिकल्स देखे थे। फाइन। इस लेक्चर में अब हम इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेशन देखेंगे। मींस हम इसको बोल सकते हैं टैबुलर ईओक्यू, जिसके अंदर हम ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे। अलग अलग ऑर्डरिंग क्वांटिटी के ऊपर अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कौन सी कॉस्ट हमारी सबसे कम बैठती है। फाइन। तो हम इसमें देखेंगे टैबुलर ईओक्यू और वी कैन से ईओक्यू कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ईओक्यू के अंदर एक कंसेप्ट होता है, एक असम्पशन होता है दैट परचेज प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, और इस परचेज प्राइस की वजह से ही इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ये हो कि क्वांटिटी डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाए, मींस जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाएं अकॉर्डिंगली आपको सामने वाली पार्टी डिस्काउंट ऑफर करना स्टार्ट करे, तो परचेज प्राइस एक रहेगी नहीं। अब जब परचेज प्राइस एक रहेगी नहीं तो उस कंडीशन में फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास परचेज प्राइस रही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसमें। फाइन। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसमें कैलकुलेशन वैसे ही होगा जब मैंने आपको ईओक्यू का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, तो मैंने पूरा ईओक्यू का कंसेप्ट आपको एक टेबल बनाकर एक्सप्लेन किया था। बस सेम टू सेम उसी फंडे से हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। एनीवे, मेरे पास एक क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ सुरभि लिमिटेड has received the offer quantity discount on its order of material as under। ठीक है, प्राइस पर टन और टन्स दे रखा है। प्राइस पर टन 1400 रुपया है, लेस देन 500 टन्स। मींस अगर आप 500 टन से कम गुड्स बाय करते हैं तो आपको 1400 रुपीज की प्राइस लगेगी, और अगर आप 500 एंड लेस देन बाय करते हैं, मींस 500 या उससे ज्यादा लेकिन 1000 से कम, जिसको हम बोल सकते हैं बिटवीन 500 टू 999, तो आपके प्राइस 20 रुपया कम हो जाएगा, 1380। 1000 से और लेस देन 2000 मींस फ्रॉम 1000 टू 1999 आपकी प्राइस हो जाएगी 1360। 2000 टू 2999 प्राइस हो जाएगी 1340, और 3000 या उससे ऊपर 3000 एंड अबव बोला है, प्राइस विल बी 1320। मतलब टोटल 1400 से कम के होते होते 20 रुपए से आपकी 1320 रुपए पर प्राइस हो जाएगी। ये डिफरेंट स्लैब्स गिवन, स्लैब्स बोलते हैं इनको, अलग अलग प्राइस के। The annual requirement of material is 5000 tons। चले जी, एक तो हमारे पास वो आ गया कितना, 5000 टन्स पर ईयर, ये होगी मेरी ए एनुअल डिमांड। ठीक है, द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹1200, तो ये सॉरी ए था, मैंने ओ लिख दिया। ओ इज इक्वल्स टू ₹1200 पर ऑर्डर, ये मेरी डिलीवरी कॉस्ट है। उसके बाद इसमें बोला एंड एनुअल स्टॉक होल्डिंग इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। बस ये जो है इंफॉर्मेशन, इसकी वजह से हमें पूरा टैबुलर ईओक्यू करना पड़ेगा, फॉर्मूला छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली सी जो यहां पर दे रखी है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और मैंने आपको बताया सी जो होता है वो परचेज प्राइस का स्पेसिफिक या गिवन परसेंटेज होता है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहाँ परचेज प्राइस तो कांस्टेंट है नहीं, 5 परचेज प्राइस दे रखी है। 1400 स्टार्ट होती है, 1320 पर फिनिश हो रही है। अलग अलग स्लैब के ऊपर अलग अलग परचेज प्राइस एप्लीकेबल है, तो मैं 20% लूंगा किसका, सबसे बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। तो इस केस में हम इसको हिट एंड ट्रायल, हम करें ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इसको ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हमको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए, अलग अलग ऑर्डरिंग क्वांटिटी अलग अलग स्लैब से लेना पड़ेगी। ठीक है, इसने क्या बोला है, 500 से कम पे 1400, 500 से 999, इस तरह से हम हर एक के अंदर से एक एक ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेबल शोइंग, यह आ जाएगा मेरा टेबल शोइंग इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अंडर डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, और अब मेरे टोटल 8 कॉलम्स बनेंगे। सबसे फर्स्ट कॉलम जो होगा दैट इज ऑफ व्हाट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। हम सबसे पहला कॉलम बनाएंगे ऑर्डरिंग क्वांटिटी का। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ऑर्डरिंग क्वांटिटी लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर कितनी परचेस प्राइस लग रही है उसका एक कॉलम बनेगा पीपी का। ठीक है, और उसके बाद इस परचेस प्राइस के ऊपर मेरी कैरिंग कॉस्ट सी बेस्ड होगी, उसका 20%। ठीक है, ये कितना है, 20% ऑफ पीपी। उसके बाद मैं निकालूंगा इसमें क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जस्ट टू कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टीओसी, फिर निकलेगी मेरी टीसीसी,
फिर निकलेगी मेरी टीपीपी, टोटल परचेज प्राइस, एंड फाइनली वी विल कैलकुलेट व्हाट टीसीपी, और जो टीसीपी सबसे लीस्ट होगी वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल, वो ऑर्डर साइज मेरे लिए सबसे इकोनॉमिक ऑर्डर साइज होगा। एनीवे, अब मेरे पास टोटल 5 स्लैब्स हैं, तो 5 स्लैब्स में से मैं हर एक में से एक एक ऑर्डर क्वांटिटी ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे बोला लेस देन 500। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे क्वेश्चन उठाते हैं कि सर 500 से कम में क्या लूँ। हो सकता है मैं 300 लूँ, सामने और मेरा दोस्त 400 ले, कोई 250 ले रहा है, कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो हाँ, ये प्रॉब्लम आती है। तो लेस देन 500 में तो आप एक कुछ भी ले लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, जैसा आपको ठीक लगे। मैं ले रहा हूँ 400 यूनिट्स, ठीक है। तो 400 यूनिट का मैंने एक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बना ली। आप चाहे तो 300 उसमें ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट से आप हर एक के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। अब बोला गया 500 एंड लेस देन 1000, तो ये क्या बोला गया है, 500 एंड लेस देन 1000 मींस 500 टू 999। इसका मीनिंग ये होगा कि 500 से 999 के बीच में अगर मैं कोई भी ऑर्डर क्वांटिटी लूं, चाहे 600 लूं, 650 लूं, 700 लूं, 800 लूं, 900 लूं, मेरी जो परचेस प्राइस है वो सेम रहने वाली है। तो मैं क्यों बड़े की तरफ जाऊं, छोटे की तरफ जाऊंगा ना, बड़े की तरफ जाऊंगा तो मेरी कैपिटल भी ज्यादा ब्लॉक होगी, तो बेटर है मैं सबसे छोटे की तरफ जाऊं। तो ऐसा जब भी होना, तो आप हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू लिखी होती है, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, वो ले लें। क्या बोला है, 500 एंड लेस देन 1000, मतलब 500 और 1000 से कम, तो इसमें क्या ले लें, 500 इटसेल्फ, तो आपके लिए एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 500 यूनिट ले ली, वैसे इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है, बट मैं आपको बता रहा हूं उसमें। फिर क्या बोला, 1000 एंड लेस देन 2000, तो इसमें क्या ले लेंगे हम, 1000 यूनिट्स ले लेंगे, ठीक है। ये चलिए एक और ऑर्डरिंग क्वांटिटी बन गई। फिर एक लेंगे 2000 एंड लेस देन 3000, तो ये ले लिया हमने कितना, 2000, ये हमारा 2000 हो गया। और 3000 एंड अबव, तो मैं कितना ले लूं, 3000 ले लूं, ठीक है, बस। अच्छा, इसके बाद आप बोलेंगे सर इससे एंड अबव में भी एक आध ले लें, तो भाई 3000 ऑर्डर करें या 5000 ऑर्डर करें, प्राइस तो सेम ही बैठने वाली है। तो मैं कम से कम पर जाऊं तो मेरे लिए बेटर है, कम से कम पर जाऊंगा तो मैं ज्यादा सेविंग्स कंपैरेटिवली, मेरी कैपिटल कम एट ए टाइम कम उसमें इन्वेस्ट होगी। एनीवे, अगर 500 से कम लेता हूं तो प्राइस विल बी व्हाट, 1400, फिर 1380, 1360, 1340 और 1320। हाँ, ठीक है। उसके बाद सी जो मेरा बोला गया है वो इसका 20%, तो 1400 का 20% हो जाएगा 280 रुपीज। 20% बोला नहीं, 20%। 1380 का 20 4 276 रुपीज, इधर हो जाएगा 272, 268 एंड 264। ये मेरी कैरिंग कॉस्ट कम होती गई। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे निकालने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ए है मेरी 5000, ऑर्डरिंग क्वांटिटी सब में चेंज हो रही है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज होंगे। हाँ, 5000 डिवाइडेड बाय 400, तो ये मेरा बनेगा 5000 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल्स टू 12.5। अब मैंने आपसे क्या कहा था, प्रैक्टिकली 12.5 ऑर्डर्स होते ही नहीं है, या तो 12 होंगे या 13 होंगे, तो 12 में तो शॉर्टेज हो जाएगी, तो 12.5 और वी कैन से 13 ऑर्डर्स, 13 ऑर्डर होंगे। इसमें हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल्स टू 10 ऑर्डर्स, फिर 5000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 5 ऑर्डर्स, 5000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये 2.5 ऑर्डर्स होते हैं। हम उसको 2.5 को 3 करना पड़ेगा, एक ऑर्डर बढ़ाएंगे। उसके बाद 5000 डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल्स टू 1.5 होते हैं, हम उसको 2 ऑर्डर्स लेकर के चलेंगे, 13, 10, 5, 3 एंड 2। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ओ, 13 इंटू 1200, तो मैं लूंगा 13 इंटू 1200, दैट इज 15,600, 15,600। ये हो जाएगा मेरा 12,000, 1200 इंटू 5 6000, 1200 इंटू 3 3600, 1200 इंटू 2 2400। फाइन। टीसीसी का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 400, 400 डिवाइडेड बाय 2 800, और इसकी कैरिंग कॉस्ट है 280, तो 280 करा, अरे ये क्या है, 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 280 इज 56,000, ये बहुत बढ़कर आ रही है। उसके बाद 500
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 276 69,000 और बढ़ गई। फिर उसके बाद 5,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 272 दैट इज 1,36,000। ये 1,36,000 कैरिंग कॉस्ट आ गई। फिर ये होगा 2,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 268 इज व्हाट 2,68,000 कॉस्ट और बढ़ गई। और उसके बाद 3,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 264 इज व्हाट 3,96,000। ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है। टीपीपी का मेरा फॉर्मूला होता है ए इंटू परचेस प्राइस। ए मतलब एनुअल डिमांड और परचेस प्राइस। 5,000 इंटू 1,400 ये भी चेंज होगी हर बार में। हाँ 5,000 इंटू 1,400 इज 70 लाख 70 लाख रुपए। फिर आ जाएगा 5,000 इंटू 1,380 तो दैट इज व्हाट 69 लाख। 1 लाख रुपए हमारी कॉस्ट यहाँ कम बैठ रही है। फिर 5,000 इंटू 1,360 दैट इज 68 लाख। ठीक है। फिर इधर हो जाएगा 67 लाख और इधर आ जाएगा 66 लाख। 1 लाख से कम हो रही है। आई थिंक ये होना चाहिए इसमें 5,000 इंटू 1340 हाँ 67। टीसीपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीओसी प्लस टीसीसी प्लस टीपीपी तीनों को ऐड करें और उसमें से वैल्यूज हम निकालते जाएं। फिर जो सबसे कम होगी वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी। 15,600 प्लस 56,000 प्लस 70 लाख से 70,71,000 70,71,600। सेकंड का है 12,000 प्लस 69,000 प्लस 69 लाख तो वैल्यू विल बी 69,81,000। थर्ड का है 6,000 प्लस 1,36,000 प्लस 6,000 प्लस 1,36,000 प्लस 68 lakhs is what 69,42,000। ठीक। उसके बाद 3,600 प्लस 2,68,000 प्लस 67 लाख इज व्हाट 69,71,600। ठीक। और फिर 2,400 प्लस 3,96,000 प्लस 66 लाख इज व्हाट 69,98,400। ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन हो गया करीब करीब। देखिए इसमें जो सबसे लीस्ट है तो सबसे लीस्ट बैठ रही है हमारी 69,42,000 और ये कितने ऑर्डर की है 1,000 ऑर्डर्स की है। तो हमारा EOQ इस केस में हो जाएगा 1,000 यूनिट। मींस अगर आप 1,000 यूनिट का एट अ टाइम ऑर्डर करेंगे तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा अल्टीमेटली रीजनेबल होगा। फाइन। तो ये हमारा कंसेप्ट था टेबुलर EOQ का। और वी कैन से EOQ व्हेन परचेज प्राइस इज नॉट गिवन या इन केस ऑफ प्राइस गिवन इन डिफरेंट स्लैब्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स एकेडमी।